Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So as you know, in previous video we had discussed about how to introduce yourself in English, and I also told in that video that in coming video we are going to talk about how to talk about your daily routine. So हम सब बच्चों को आपको जैसे पता होगा, this is a very common topic and this is a very basic. So why we are discussing it? But आप इनमें से कुछ बच्चों को तो ये आता होगा कि डेली रूटीन आपने कैसे लिखनी है इंग्लिश में या कैसे आपने डिस्क्राइब करनी है, बट आप में से ही कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे डेली रूटीन बतानी है, पहले क्या ऐड करना है, उसके बाद क्या ऐड करना है, उसके बाद क्या ऐड करना है। तो बेसिकली ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम इस वीडियो में वही चीज़ें डिस्कस कर सकें कि आपने सब चीज़ें कैसे असेंबल करनी है, कैसे आपने पहले क्या बताना है, क्या बताना है, उसके बाद आपने अपनी पूरी एक डेली रूटीन तैयार करके बतानी है। क्योंकि बहुत से बच्चों को इसी चीज़ में कंफ्यूजन होती है कि लाइक हम डेली रूटीन में पहले क्या बताएं, क्या चीज़ ऐड करना सही रहेगा, क्या चीज़ ऐड करना सही नहीं रहेगा। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो दैट व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ डेली रूटीन। सो as you can see here are the you can say these are the points, these are the elements of your daily routine. So there are 8 elements of your daily routine, जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास आ जाता है टाइम, सेकंड वन इज एक्शन, थर्ड वन इज सीक्वेंस एंड फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ वन ड्यूरेशन, डिटेल्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियन एंड लास्ट इज पर्पस. These are the 8 elements that make your whole daily routine clear and interesting. So first when you talk about time, so time क्या बताता है? जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये तो नहीं कहते हैं मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आप कितनी जल्दी उठते हो आपको ये भी बताना होता है। तो बेसिकली टाइम जो है हमारा कि हम कब क्या चीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप एट 7 AM। अब फॉर एग्जाम्पल आप ये यूज करें कि आई वेक अप एट अर्ली इन द मॉर्निंग। अब अर्ली तो बहुत सारे लोग होते हैं जो अर्ली 5 बजे, आपका अर्ली 6 बजे हो सकता है, आपका अर्ली मॉर्निंग 8 बजे हो सकता है, लेकिन दूसरों का अर्ली मॉर्निंग 5 बजे भी होता है। तो आपको उस चीज को क्लियर करने के लिए एक टाइम का एलिमेंट उसके अंदर ऐड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई वेक अप अर्ली 7 AM और यू कैन से 8 AM और यू कैन से 8 फजर। फजर के टाइम पे भी उठते हैं, फजर के टाइम आपको पता है टाइमिंग महसूस होती है। सो टाइम एलिमेंट मेक्स योर डेली रूटीन मोर क्लियर एंड इट टेल्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग। सो सेकंड वन इज दैट एक्शन। एक्शन बेसिकली एक्टिविटीज वो होती हैं जो हम डेली रूटीन में मतलब अपने डेली बेसिस पे या रोजाना पूरे दिन में शुरू से आखिर तक क्या कर रहे होते हैं। हम डेली रूटीन में वही चीजें लिखते हैं ना कि आपने सुबह उठ के क्या किया, उसके बाद क्या किया। तो बेसिकली एक्टिविटीज क्या होती हैं, ये वो ऐसी चीजें होती हैं जो हम डेली करते हैं। उसके बाद हम जैसे देखा जाए कि हम सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं या फिर कहीं हम कभी आउटिंग पे भी चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक्टिविटीज़ हैं जो आप पूरे दिन में करते हैं, डेली बेसिस पे भी करते हैं। आप डेली उठते भी हैं जल्दी, आप डेली खाना भी खाते हैं, आप डेली कॉलेज भी जाते हैं, आप डेली पढ़ते भी हैं। सो बेसिकली द थिंग्स यू डू डेली, मतलब आपने एक्शन की बात की है तो एक्शन के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जो आप डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं। उसके बाद आप एक एग्जाम्पल से अगर हम एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं आई गो टू स्कूल एंड अटेंड माई क्लासेस। आप रोजाना जाते हैं स्कूल, ठीक है, और अपनी क्या करते हैं सारी चीजें क्या अटेंड करते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपना क्लास वर्क करते हैं। तो ये क्या है, एक्शन है जो आपने किया, काम किया मतलब उस दिन में। सेकेंड थिंग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आप सीक्वेंस इस ऑर्डर में आप ले लें कि ये सबसे ज़रूरी क्यों है कि जब तक अगर आपके डेली रूटीन की सीक्वेंस ठीक नहीं होगी तो आप कैसे जो ना कोई चीज़ सही तरीके से बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप दोपहर का खाना सबसे पहले तो नहीं बता सकते ना कि आई हैड अ लंच 2 PM, उसके बाद तो नहीं बताएंगे ना देन आई वेक अप अर्ली एट 7 AM। मतलब आपने पहले दोपहर का खाना खाया, उसके बाद आप जल्दी उठे 7 बजे। सो दैट्स नॉट मेक एनी सेंस। तो इस चीज को क्लियर करने के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, सीक्वेंस यूज करते हैं कि आपके डेली रूटीन में सीक्वेंस होना, एक चीज का ऑर्डर में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये बताता है कि आपकी एक्टिविटीज का ऑर्डर क्या है, आपने पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया लास्ट में। तो इसके अंदर हम कुछ इस तरीके के वर्ड्स यूज करते हैं, फर्स्ट, नेक्स्ट या सेकंड आप कह लें, देन और उसके बाद लास्ट।
तो अगर हम यहीं पे एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, जैसे कि फर्स्ट आई वेक अप, देन आई ब्रश माई टीथ, देन आई हैव अ ब्रेकफास्ट। या आपके लिए आफ्टर देन मैंने यूज करा है यहाँ पे, तो आप उसके बाद यहाँ पे यूज कर सकते हैं आफ्टर दैट आई हैव अ ब्रेकफास्ट। मतलब पहले मैं उठा, उसके बाद मैंने अपने दांत साफ किए, उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया। अब फॉर एग्जाम्पल इधर हम ये नहीं लिख रहे, अगर हम यहाँ पे लिख दें कि जो ना आई ब्रश माई टीथ, आई हैव अ ब्रेकफास्ट, देन आई वेक अप, या फिर जो ना हम ये यूज कर लें कि आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ एंड आई हैव अ ब्रेकफास्ट। तो मतलब ये चीज थोड़ी ओके है, जो मैंने आपको बताया कि अगर हम सेंटेंस आगे पीछे कर दे तो बिल्कुल ऑड है, मतलब वो आपकी जो पूरी रूटीन है उसको क्या कर देगा, खराब कर देगा। बट सेकंड जो मैंने एग्जांपल आपको बताई कि आई वेक अप, आई ब्रश माई टीथ, आई हैव ब्रेकफास्ट, ये थोड़ा ओके है। बट अगर आप देखा जाए कि फर्स्ट आई वेक अप, देन आई ब्रश माई टीथ, आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, तो इससे क्या हुआ कि जो आपने वर्ड यूज करे फर्स्ट देन आफ्टर दैट, ये इसने मोर क्लियर कर दिया कि पहले आप उठे, उसके बाद आपने दांत साफ करे, उसके दांत साफ करने के बाद आफ्टर दैट, दांत साफ करने के बाद आपने क्या किया, नाश्ता किया। ठीक है, तो इससे क्या हो गया कि आपकी रूटीन और क्लियर हो गई और सीक्वेंस में आ गए कि पहले आपने क्या किया, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया। अब उसके बाद हमारा फोर्थ एलिमेंट बताता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऐसे है कि आप एक चीज कितने टाइम तक कर रहे हो, कितनी मतलब हाउ ऑफन, मतलब कितनी बार आप कर रहे हो, शोज हाउ ऑफन यू डू समथिंग। मतलब आप कोई चीज हमेशा से करते हो या आप कभी कभी करते हो, जैसे कि हमारे कुछ वर्ड हो जाते हैं ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को अपनी डेली रूटीन बता रहे हो और उसके अंदर आपको बताना हो कि कभी कभार आप जो है ना एक्सरसाइज भी करते हो, जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा हुआ है, तो आप क्या बता रहे हो उसको कि आप कभी कभार एक्सरसाइज करते हो, तो आप क्या बोलोगे, आई यूजुअली एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, मतलब मैं कभी कभार एक्सरसाइज करता हूँ। आई, अगर हम यूज करें सम टाइम का, तो सम टाइम आई वेक अप लेट, मतलब मैं कभी कभार मतलब समटाइम्स जो ना देर से उठता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपकी जो डेली रूटीन होती है उसको और क्लियर कर देते हैं कि आप कभी कभार क्या चीज करते हो, मतलब किसी को बता रहे होते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारी वैसी फॉर्मल बात हो रही होती है, तो उसमें हम ये सब चीजें जब बयान कर रहे होते हैं कि मेरी रूटीन ये है, मैं ये करता हूँ, तो उसके अंदर हम ये भी ऐड करते थे मैं कभी कभार ये भी कर लेता हूँ। तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हमें यूज करने होते हैं, जैसे ऑलवेज, यूजुअली, समटाइम्स, रेयरली। अब उसके बाद हम ये बताते हैं जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है वो है ड्यूरेशन। अब हमने ये बात तो कर ली कि हम समटाइम्स क्या मतलब क्या चीजें यूज करते हैं, रेयरली हम क्या करते हैं कि कितने टाइम तक, हाउ ऑफन हमने वो चीज की है। लेकिन जब हम हाउ ऑफन की बात करते हैं तो हम ड्यूरेशन की भी बात करते हैं, कह सकते हैं कि हम उस एक्टिविटी को कितनी देर तक कर रहे हैं, ड्यूरेशन मतलब हम एक टाइम बताएं उसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह रहे हैं आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे तक पढ़ा। अब यहाँ पे जैसे आपने ये भी पढ़ा होगा सिंस एंड फॉर का, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो यहाँ पे फॉर क्यों यूज करा है, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर टाइम हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, तो इस वजह से हमने क्या यूज करा है, यहाँ पे फॉर यूज करा है। आई स्टडी फॉर 2 आवर्स, मतलब उसने 2 घंटे पढ़ा, कौन से 2 घंटे पढ़ा वी डोंट नो, सो दैट्स व्हाई वी यूज फॉर ओवर हियर, आई स्टडी फॉर 2 आवर्स। अब हम ये भी कह सकते हैं इनके जैसे जैसे हमने यहाँ पे एक्सरसाइज वाला सेंटेंस यूज करा था, तो आई यूजुअली एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग फॉर 5 मिनट और फॉर 15 मिनट्स, मतलब हमने टाइम ऐड कर दिया, ड्यूरेशन ऐड कर दी कि हम जो है अपनी एक्सरसाइज कितने 15 मिनट के लिए करता हूँ मैं या 5 मिनट के लिए करता हूँ। देन वी हैव अ सिक्स एलिमेंट इज डिटेल्स। अब हम अपने रूटीन के अंदर चाहें तो डिटेल्स भी बता सकते हैं या चाहें तो नहीं बता सकते, बट अगर अपनी रूटीन को आपने क्लियर और इंटरेस्टिंग बताना है तो हम क्या यूज करते हैं, डिटेल्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ एग्जाम्पल है कि आई हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। अब यहाँ पे बात आती है किसकी, हेल्दी की और विथ माई फैमिली की। हम सिंपली ये भी तो बोल सकते हैं ना कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट, आपके जहन में होगा कि भाई हम सिंपली ये बोल दें कि आई हैव अ ब्रेकफास्ट, ये भी तो सेंटेंस बन रहा है ना। बट अगर आपने अपनी रूटीन को एक आउटस्टैंडिंग या फिर आप कह लें कि मोर क्लियर, मोर इंटरेस्टिंग बनाना है, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो हमारी मतलब कुछ डिटेल्स ऐसे यूज करते हैं जो हमारी डेली रूटीन को इंटरेस्टिंग बता देते हैं। मतलब हर कोई ब्रेकफास्ट करता है, लेकिन
हेल्दी हमने लगा दिया, तो मतलब सेहतमंद खाना, मतलब हम जो ना नाश्ता कर रहे हैं, और हम नाश्ता तो सभी करते हैं, अब उसने ये भी ऐड कर दिया कि वो किसके साथ करता है, विथ माई फैमिली। आई हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली। अब वो ये कुछ वर्ड है, जो एक सेंटेंस जो इतना सा था, 3 वर्ड का सेंटेंस था, एक आई हैव ब्रेकफास्ट, ठीक है ना। 3 वर्ड का अगर हम कहें यहाँ पे सेंटेंस था, तो उसके अंदर हमने 4 वर्ड और ऐड कर दिए कि वो और डिटेल्ड रहे। जैसे आई हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट इन माई विथ माई फैमिली, तो ये क्या हो गया, एक पूरा सेंटेंस और क्लियर और डिटेल हो गया, जिससे आपका क्या एक सेंटेंस बन गया इंटरेस्टिंग और क्लियर। अब हमारे पास 7 क्या आ जाता है, 7 हमारे पास फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आ जाते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम बात कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, अब हम बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे लगता है डेली रूटीन के अंदर बहुत से लोग, आपने सुना भी होगा कि उनका लगता है कि रट्टा लगा हुआ है, मतलब वो एक पर्टिकुलर चीजें बता देते हैं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई हैव ब्रेकफास्ट एंड आई गो टू स्कूल। अब ये क्या लग रहा है, फ्लो के अंदर बहुत अजीब सा लगता है, जैसे रट्टा लगाया हुआ हो, ठीक है ना, और क्लियर भी नहीं होता। तो उसके बाद अगर हम उसकी फीलिंग्स और ओपिनियंस की बात करें, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीकिंग है ना, वो नेचुरल लगती है। नेचुरल इस वजह से लगती है कि आप जैसे खुद से बता रहे हो, ऐसे लगता है। अब जैसे हम खुद बता रहे होंगे ना, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और अगर आई स्टार्ट माई डे एट 6:30 टू मेक माई डे प्रोडक्टिव, ठीक है ना। तो मतलब ये प्रोडक्टिव वर्ड क्या हो गया, फीलिंग आपने शेयर कर दी। उसके बाद यहाँ पे अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें कि आई फील रिलैक्स इन इवनिंग, हम जस्ट ये सेंटेंस कोई, मतलब अगर आप किसी को डेली रूटीन बता रहे हो, तो आप ये कहेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, डेली रूटीन के अंदर हमने ये बताना होता है कि भाई हम डेली रूटीन के अंदर जैसे अपनी बताते ना कि हमने क्या क्या किया, बट अगर हम इसके अंदर ओपिनियन और फीलिंग यूज कर दें, तो वो बहुत नेचुरल लगता है। जैसे आई फील रिलैक्स इन द इवनिंग, या इन द इवनिंग आई स्पेंड माई टाइम विथ माई फैमिली, दैट इज मोर रिलैक्सिंग टू मी। और ये चीज आपकी क्या होगी कि एक आपने फीलिंग शेयर कर दी कि मैं शाम में अपना वक्त जो स्पेंड करता हूँ अपनी फैमिली के टाइम पे, वो मुझे बहुत रिलैक्स कर देता है, रिफ्रेशिंग हो जाता है मेरे लिए वो टाइम। तो फीलिंग से क्या होता है कि आपकी जो स्पीकिंग है वो नेचुरल बन जाती है। उसके बाद पर्पस। पर्पस में क्या होता है कि आप का रीजन बताते हो, मतलब आप जो चीजें कर रहे हो, आप अपनी डेली रूटीन के अंदर आप बता रहे होते हो, तो उसके अंदर आप ये भी यूज कर रहे होते हैं कि मैं बस इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मुझे जो ना अपने गोल अचीव करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, ठीक है ना। ऑल द हार्ड वर्क दैट आई एम डूइंग जस्ट टू बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन, मतलब जो भी मेरा ये मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, जो भी मैं मेहनत कर रही हूँ, वो मैं एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार औरत या लड़की बनने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। मतलब ये पर्पस आप क्या बता रहे हो कि आपका एक काम करने का मकसद क्या है, ठीक है। तो ये 8 एलिमेंट है जो आपकी जो आप कह सकते हैं कि आपकी डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा क्लियर, इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। तो जब भी आपको डेली कमेंट सेक्शन में मुझे आप ये बताइएगा कि आपने अपना क्या करना है, कि डेली रूटीन लिखनी है जिनमें आप ये एलिमेंट्स यूज़ करें, और आप मुझे बताइएगा कि ये एलिमेंट्स आपको कितने हेल्पफुल रहे हों इस वीडियो के बाद अपनी डेली रूटीन लिख के चेक करिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि ये एलिमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हैं या नहीं, या अपनी जो एडवाइसेस हो आपको कि आपको क्या लगता है कि और चीज़ इसके अंदर क्या ऐड होनी चाहिए और क्या ऐड नहीं होना चाहिए, तो आप वो बता सकते हैं। थैंक यू।